बड़ी मुश्किल से तो लखनीत फैमिली के बीच में सब कुछ अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा था। बहुत खुशी से परिवार के सब लोग मिलकर कीर्ति की शादी की तैयारियां कर रहे थे। इस बीच अचानक से ये क्या हो गया, किस तरीके की न्यूज़ सामने आ रही है, किस तरीके के कमेंट्स सामने आ रहे हैं और क्या क्या फैमिली के बीच में वापस से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, इस सब चीज़ों के बारे में आज वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा। सो दोस्तों, कुछ हुआ ऐसा, आप लोग जान नहीं सकते हो कि कीर्ति ही इस घर के बीच में जो प्यार मोहब्बत आज डेवलप हुआ है, कहीं ना कहीं वो कीर्ति ही रीज़न थी। क्योंकि कीर्ति से घर के सभी लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। प्लस उनकी शादी, उनका रिश्ता तय हो चुका था, शादी की तैयारियां ज़ोर शोर से हो रही हैं। तो इस बीच परिवार के सब लोगों ने अंडरस्टैंडिंग रखते हुए, अपने बीच से मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करते हुए, उन सारे एलिमेंट्स को बीच से उखाड़ के फेंकते हुए, जिन एलिमेंट्स ने घर के बीच में बहुत डिस्प्यूट कराने की कोशिश की थी, ऐसे लोगों को अपने बीच से हटा के उन्होंने बहुत मुश्किल से काफ़ी दिन से अपना रिश्ता जो है वो सुधार की तरफ बढ़ा लिया है। जहाँ पे अब उनकी व्लॉगिंग से पुराने वाली वाइब्स आने लग गई हैं, पुराना माहौल, पुरानी गपशप, पुराना साथ बैठना उठना, वो सब चीज़ें देखने को मिल रही है। जहाँ पे ऑडियंस बहुत ज़्यादा खुश है कि चलो एक लंबे झगड़े के बाद एक एटलीस्ट हैप्पी एंडिंग तो देखने को मिली। लेकिन क्या इनकी हैप्पी एंडिंग को फिर से नज़र लग गई है? मैं ऐसा इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही मेरे पास कुछ कमेंट्स आने शुरू हुए, और ये कमेंट्स लखनीत या आंटी अंकल के बीच का नहीं, ये कमेंट्स आने शुरू हुए हैं कीर्ति से रिलेटेड। अभी से तकरीबन एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया उन्होंने अपनी लव स्टोरी वाला वीडियो शेयर किया था, एंड अभी 13-14 दिन हो चुके हैं उसके बाद से उन्होंने अपना कोई भी व्लॉग पोस्ट नहीं किया। अगर बात करें इंस्टाग्राम पे तो 23 आवर्स पहले उन्होंने इंस्टाग्राम पे भी अपना एक बीच लुक में एक स्टोरी पोस्ट किया था, जिसे बहुत सारे लोगों ने पसंद भी किया। घर की व्लॉगिंग सब कुछ नॉर्मल चल रही है, तो अभी अभी अचानक से ये क्या हो गया, अचानक से ये कैसी खबर आ गई? क्योंकि जब मैंने वो चीज़ें वेरीफाई करी तो एग्जैक्टली वैसी चीज़ें हुई हैं। वो बताती हूँ, मैं जानती हूँ कि ये सब चीज़ें सुनने के बाद आप लोगों को भी टेंशन हो जाएगी, क्योंकि आप लोग कीर्ति दीदी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उनकी शादी के लिए दिल थाम के बैठे हुए हैं कि कब शादी की वीडियोज़ हमें देखने को मिलेंगी, कब शादी के व्लॉग हमारे सामने आएंगे। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है सब के सब फैंस, ऑडियंस कीर्ति दीदी की शादी को लेके। लेकिन शादी से पहले ये जो चीज़ें सामने आ गई हैं, इससे थोड़ा सा टेंशन हो गया है। टेंशन इसीलिए हो गया है क्योंकि हुआ कुछ यूँ है, कमेंट सेक्शन में मेरे पास ऐसे कमेंट्स आने लगे थे कि कुछ गड़बड़ इनके बीच में हो गई है, यानी कि कीर्ति और उनके फियांसे के बीच में। जब मैंने अपने एंड पे चेकआउट किया कि क्या गड़बड़ हो गई है, वीडियोस के नीचे जाके देखा तो वहाँ पे भी नीचे काफ़ी सारे कमेंट्स थे जहाँ पे कुछ लोग चीटिंग का नाम भी ले रहे हैं। लेकिन ये कैसे ऑडियंस को हिंट लगा, जहाँ तक कई बार हम लोग नहीं पहुँच पाते हैं, वहाँ पर हमारे जो फैंस होती हैं, जो ऑडियंस होती हैं, उनकी निगाहें लगी हुई होती हैं। हुआ ये कि कीर्ति ने अपने इंस्टाग्राम से जो उनकी फियांसे हैं उनको अनफॉलो कर दिया है। जितनी भी पिक्चर्स उनकी फ़ोटोग्राफ्स थी, मैरी मी वाली, प्रपोज़ल वाली, वो सारी फ़ोटोज़ अब उनके इंस्टाग्राम हैंडल पे नहीं है। और तो और कीर्ति के साथ साथ लखन और नीतू ने भी उनके फियांसे को अनफॉलो कर दिया है। अब ये टेंशन वाली तो बात है कि शादी को जब इतने कम दिन रह गए हैं और उस वक्त में एकदम से अनफॉलो करना, प्रपोज़ल की पिक्चर्स डिलीट करना, कहीं ना कहीं ये टेंशन क्रिएट कर देता है ऑडियंस के दिल में कि ये क्या हो गया, कहाँ हम लोग खुशी की वीडियो और शादी की वीडियोस का वेट कर रहे हैं और कहाँ ये कीर्ति की लाइफ के साथ ये हो क्या गया है। आप लोगों को सिर्फ इतना ही बताऊंगी कि अभी अनफॉलो हुआ है, लेकिन फैमिली के किसी भी मेंबर ने आके अभी इस चीज़ के बारे में कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट या कोई भी ऐसा जेस्चर नहीं दिया है जहां से हमें ये इंट्यूशन मिले कि कुछ चीज़ें गड़बड़ है। लेकिन अनफॉलो हुए हैं, फ़ोटोज़ डिलीट हुई हैं। अब इसका क्या रीज़न है ये तो वही लोग बता सकते हैं, लेकिन तब तक कुछ लोग ये एज्यूम कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में, अब एज्यूम कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, उन्होंने कुछ चीटिंग वाली चीज़ की बात करी है कि चीटिंग हुई है। अब चीटिंग फियांसे की साइड से हुई है ये भी बता रहे हैं। अब कमेंट करने वाले लोग तो खैर कमेंट सेक्शन में कुछ भी लिखते हैं, इनमें कितनी सच्चाई है कितना झूठ है ये तो हमें वही बता सकता है जिसके ऊपर ये चीज़ें बीती हैं। लेकिन कीर्ति दीदी के लिए ये सब चीज़ें देख के ना बहुत बुरा लगा कि अगर इन बातों में 10% भी सच्चाई है
तो ये बहुत गलत बात हो जाएगी। मतलब जिस चीज़ के सपने इतने टाइम से सब लोग संजो रहे हैं, पूरा परिवार, तो परिवार के लिए इस समय ये बहुत टेंशन वाली बात हो जाएगी कि अचानक से अगर इस बात में 10% भी सच्चाई निकल के आती है। तब तक मैं यही बोलूँगी कि जब तक परिवार की ओर से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आता है तब तक आप लोग बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए। कुछ भी ऐसा नेगेटिव किसी के लिए भी मत बोलिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि थोड़ा सा कुछ क्लू मिलता है और ऑडियंस जो होती है वो जज करना शुरू कर देती है, तरह तरह के एलिगेशंस लगाने शुरू कर देती है। तो इन एलिगेशंस की वजह से, इन फेक कमेंट्स की वजह से परिवार के बीच में पहले भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी और अभी भी हो सकती हैं। जहाँ पे जुड़ने वाली चीज़ होती है वहाँ पे चीज़ें बिगड़ भी सकती हैं। इसीलिए अभी कुछ भी रिएक्ट करने से पहले थोड़ा सा वेट करते हैं परिवार की तरफ से क्या स्टेटमेंट आता है या वो लोग इस चीज़ के बारे में क्या बोलते हैं। और अगर ये नॉर्मल रूठ ना मनाना है, देखो कपल्स के बीच में लड़ाई झगड़े भी नॉर्मल होते हैं कि कभी कभी रूठना मनाना हो जाता है। और जब इंसान नाराज़ होते हैं एक दूसरे तो सबसे पहले क्या करते हैं, व्हाट्सएप पे ब्लॉक करते हैं, उसके बाद अब इंस्टाग्राम और यूट्यूब वगैरह चल गया तो वहाँ से ब्लॉक करते हैं। लेकिन हर ब्लॉक करने का मतलब रिश्ता टूटना नहीं होता, हर ब्लॉक करने का मतलब कुछ गलत हुआ है यही नहीं होता। हो सकता है दोनों के बीच में कुछ मनमुटाव या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो जो क्लियर भी हो सकती हैं। तो अभी सिर्फ इतना ही था, मुझे भी देख के थोड़ा सा अजीब लगा, वियर्ड लगा, बट इस चीज़ के बारे में अभी कोई भी एज सच ऑफिशियल अपडेट नहीं है। सिर्फ इतना है कि कीर्ति ने अनफॉलो कर दिया है और फैमिली के बाकी लोगों ने भी अनफॉलो कर दिया है। प्रपोज़ल की पूरी फ़ोटोज़ वहाँ से रिमूव हो गई हैं इंस्टा से, बट यूट्यूब पे अभी भी वीडियोज़ हैं। और लास्ट वीडियो आज से 13-14 दिन पहले जो थी वो थी लव स्टोरी वाला व्लॉग, और कल तक भी कीर्ति ने अपनी फ़ोटोज़ पिक्चर्स वगैरह शेयर करी हैं। फैमिली ने आज वीडियो व्लॉग्स भी डाले हैं और सब कुछ नॉर्मली साउंड कर रहा है। तो फैमिली की तरफ से तो अभी सब कुछ नॉर्मल साउंड कर रहा है, लेकिन ये जो एक्टिविटी हुई है इस एक्टिविटी की वजह से थोड़ा सा ऑडियंस डिस्टर्ब और कंसर्न में आ गई हैं कि क्या कीर्ति के साथ सब कुछ ठीक है, क्या कीर्ति ठीक है, कीर्ति का रिलेशनशिप ठीक है, कीर्ति की शादी की तैयारियां जैसे दिखाई जा रही थी वैसे ही सब कुछ चल रहा है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप लोग बस थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, वो लोग खुद आप लोगों को इस चीज़ के बारे में बता देंगे। तब तक बस किसी भी तरीके की हेट या एज्यूम के बेस पे किसी भी एक पर्टिकुलर बंदे को हेट मत देना, इससे कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ सकती हैं, चीज़ें बिगड़ भी सकती हैं। आई होप कि एक समझदार ऑडियंस होने के नाते आप लोग ये बात ज़रूर समझेंगे। बाकी जैसे जो भी अपडेट आएगी मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। यहाँ पे ये रिएक्शन वीडियो एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।